एनलिस मिशेल, एक रूहानी तबाही की अनकही दास्तां। इस कहानी की शुरुआत से पहले हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि ये वृत्तांत कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसमें वर्णित घटनाएं आपको गहरे तक विचलित और झकझोर सकती हैं। क्या आप शैतान के अस्तित्व में यकीन रखते हैं? 21वीं सदी के इस आधुनिक युग में जहां मोबाइल, इंटरनेट और विज्ञान का बोलबाला है, अधिकतर लोग कहेंगे नहीं। वे कहेंगे कि ये रूहानी बातें सिर्फ फिल्मों के पर्दों पर अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार अदालत के कमरे में जजों और वकीलों के सामने एक ऐसा ऑडियो टेप बजाया गया था जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई थी, वो टेप आज भी मौजूद है, लेकिन उसमें जो आवाज है वो किसी इंसान की नहीं है। वो किसी हिंसक पशु की गुर्राहट, एक राक्षसी अट्टहास और एक तड़पती हुई लड़की की चीखों का ऐसा विभत्स मिश्रण है जो आपकी रूह को भीतर तक जमा सकता है। वो लड़की थी एनलिस मिशेल। हॉलीवुड की फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज इसी पर आधारित थी, लेकिन वो फिल्म असलियत के सामने सिर्फ बच्चों का खेल थी। असली कहानी में कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे। वहां सिर्फ अथाह पीड़ा, गंदगी और एक ऐसा अंधेरा था जिसने एक हंसते खेलते परिवार को निगल लिया। आज हम उसी अंधेरे दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। अंधेरे की पहली दस्तक। जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा है क्लिंगबर्ग। यहाँ मिशेल परिवार रहता था। वे बेहद कट्टर कैथोलिक थे। घर के नियम सख्त थे, लेकिन आपसी प्रेम भी गहरा था। इस परिवार की जान थी एनलिस, एक 16 साल की खूबसूरत और प्रतिभाशाली लड़की। वो संगीत की शौकीन थी, शिक्षिका बनना चाहती थी और पीटर नाम के लड़के से प्रेम करती थी। उसकी जिंदगी उम्मीदों से भरी थी, लेकिन साल 1968 की एक मनहूस रात ने सब कुछ राख कर दिया। एनलिस अपने बिस्तर पर लेटी थी कि अचानक उसका शरीर पत्थर की तरह अकड़ गया। उसकी जबान तालू से चिपक गई। वो हिलना चाहती थी पर नाकाम रही। उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई अदृश्य साया बैठा है, एक भारी वजन जो उसकी छाती को कुचल रहा था। जब वो जागी तो बिस्तर पसीने से भीगा था। डॉक्टरों ने इसे एपिलेप्सी यानी मिर्गी का नाम दिया। विज्ञान ने अपना फैसला सुना दिया और दवाइयां शुरू हो गईं। लेकिन एनलिस जानती थी कि वो दौरा सामान्य नहीं था, क्योंकि उस दौरान उसने एक आवाज सुनी थी जो फुसफुसा रही थी, तुम सिर्फ मेरी हो। बदलता हुआ मंजर। दवाइयां दी जाती रहीं, लेकिन एनलिस की हालत सुधरने के बजाय विकृत होती गई। अब उसे दिन के उजाले में भी भयानक चीखें सुनाई देती। चर्च में प्रार्थना के दौरान उसे लगता कि फर्श दहक रहा है। सबसे खौफनाक बात तब हुई जब उसने पवित्र मूर्तियों की ओर देखा। ईसा मसीह और वर्जिन मैरी के चेहरे उसके सामने पिघलकर राक्षसी मुखौटों में बदल गए जो उस पर दांत पीस रहे थे। कानों में लगातार गूंजता, तुम नरक में सड़ोगी, भगवान मर चुका है, तुम शापित हो। डॉक्टरों ने इसे सिजोफ्रेनिया और मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशन बताया। दवाइयों का डोज दोगुना कर दिया गया। उसे दिन में 20-20 गोलियां खिलाई जाने लगीं, लेकिन उसके भीतर पनप रहे अंधेरे को कोई भी दवा नहीं रोक पा रही थी। मानवीय सीमाओं का अंत। 1974 आते आते एनलिस का व्यवहार इंसानियत की हर हद को पार कर गया। उसके माता पिता अपने ही घर में एक अजनबी के साथ रह रहे थे जिसने उनकी बेटी का शरीर पहन रखा था। वो मंजर किसी नरक से कम नहीं था। एनलिस ने अन्न जल त्याग दिया था। वो घर के अंधेरे कोनों में किसी कीड़े की तरह रेंगती। वो मकड़ियों, मक्खियों और मरे हुए पक्षियों को पकड़कर जिंदा चबा जाती। उसके दांतों के बीच फड़फड़ाते पंख देखकर उसकी माँ की चीखें निकल जाती। जब उसे प्यास लगती तो वो फर्श पर अपना ही पेशाब विसर्जित करती और उसे चाटती। वो कोयले के टुकड़ों को चबाने लगी थी। उसका शरीर कंकाल जैसा हो गया था, लेकिन उसमें पाशविक ताकत आ गई थी। एक बार उसने अपनी बहन को गुड़िया की तरह उठाकर फेंक दिया। वो क्रूस और पवित्र जल को देखते ही हिंसक हो उठती। वो पादरियों पर थोपती और घर की दीवारों को अपने नाखूनों से इस कदर खर्चती कि उंगलियां लहूलुहान हो जाती। आसपास के लोग बताते थे कि एनलिस के कमरे से एक ऐसी विषाक्त सुगंध आती जैसे कोई लाश हफ्तों से पड़ी हो। पादरी इसे नरक की गंध कहते थे, एक जलती हुई दम घोटू गंध। 67 सत्र और 6 शैतान।
अंततः विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए। परिवार ने चर्च की शरण ली। फादर अर्नेस्ट ऑल्ट और फादर अर्नोल्ड रेंज को वेटिकन से एक्सोसिज्म की अनुमति मिली। सितंबर 1975 से शुरू हुई वो रूहानी जंग 10 महीने चली। कुल 67 सत्र किए गए। हफ्ते में 2 बार 4-4 घंटे तक एनगिस को कुर्सी से बांधकर प्रार्थनाएं की जाती। इन सत्रों को टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया गया। जब पादरी ने लैटिन में पूछा, कौन हो तुम, तो एनलिस के गले से एक बहुत ही भारी और खुरदुरी आवाज निकली। वो किसी मरे हुए मर्द की आवाज थी। उसने कहा, हम एक नहीं, हम बहुत हैं। एक एक करके 6 शैतानों ने अपनी पहचान बताई। लूसीफर, शैतानों का राजा। केन, बाइबल का वो पात्र जिसने अपने भाई का कत्ल किया। जूडस, ईसा मसीह को धोखा देने वाला। नीरो, वो रोमन सम्राट जिसने ईसाइयों को जिंदा जलाया। हिटलर, क्रूर तानाशाह जिसकी आवाज रिकॉर्डिंग में जर्मन लहजे में चिल्लाती है। और फ्लाइशमैन, 16वीं सदी का एक भ्रष्ट पादरी। ये 6 व्यक्तित्व बारी बारी से एनलिस पर कब्जा करते। जब हिटलर बोलता तो वो सेना की तरह आदेश देता। जब नीरो बोलता तो वो तड़पता था। इस दौरान एनलिस ने खुद को इतनी चोट पहुंचाई कि रूह कांप जाए। उसने 600 बार घुटने के बल गिरने की कोशिश की, जिससे उसके लिगामेंट्स फट गए और हड्डियां टूट गईं। फिर भी वो नहीं रुकी। उसकी आंखें सूजकर बंद हो चुकी थी, दांत टूट गए थे और चेहरा नीला पड़ चुका था। पिंजरे से आजादी। मई 1976 तक एनलिस का शरीर जवाब दे चुका था। उसे निमोनिया था और वजन गिरकर मात्र 30 किलो रह गया था। उसने डॉक्टरों की मदद लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी डायरी में एक राज छिपा था। उसने लिखा था कि सपने में उसे वर्जिन मैरी दिखी और उसे एक विकल्प दिया, अभी मेरे साथ चलो और पीड़ा खत्म करो, या इन शैतानों को शरीर में रहने दो। तुम्हारी मौत भयानक होगी, लेकिन ये दुनिया के लिए सबूत बनेगा कि शैतान सच में होते हैं, ताकि लोग पाप करना छोड़ दें। एनलिस ने दुनिया के लिए बलिदान का रास्ता चुना। 30 जून 1976 की आखिरी रात एनलिस बेजान पड़ी थी। उस वक्त उसके अंदर कोई शैतान नहीं था, सिर्फ एक डरी हुई बेटी थी। उसने अपनी माँ का हाथ थामकर आखिरी शब्द कहे, माँ, कृपया मेरा हाथ थाम लो, मैं डरी हुई हूँ। अगली सुबह 1 जुलाई को सूरज की पहली किरण के साथ एनलिस हमेशा के लिए सो गई। पिंजरा टूट गया और पंछी आजाद हो गया। अदालती जंग, ट्रायल ऑफ द सेंचुरी। एनलिस की मौत के बाद असली तमाशा शुरू हुआ। जर्मनी की सरकार हिल गई। पुलिस ने माता पिता और दोनों पादरियों पर लापरवाही से हत्या का आरोप लगाया। 1978 में मुकदमा शुरू हुआ। एक तरफ मेडिकल साइंस थी, दूसरी तरफ आस्था। बचाव पक्ष के पास सिर्फ एक हथियार था, विक टेप्स। जब कोर्ट रूम में पादरी ने प्ले बटन दबाया तो सन्नाटा पसर गया। एनलिस की वो अमानवीय आवाज गूंजी, आई एम लूसीफर। वहां मौजूद लोग बताते हैं कि उस आवाज में इतनी नफरत और ठंडक थी कि तपती गर्मी में भी लोगों के पसीने छूट गए। सवाल वही था, एक मरती हुई लड़की जिसके फेफड़े खराब थे, वो एक साथ 2 मर्दों की आवाज कैसे निकाल सकती थी? विज्ञान मौन था। फिर भी कानून ने लापरवाही को आधार मानकर सबको दोषी पाया और 6 महीने की सजा सुनाई। उपसंहार। एनलिस मिशेल की कब्र आज भी जर्मनी में है, जहां एक लकड़ी का क्रॉस लगा है। न्यूरोलॉजिस्ट्स इसे बीमारी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक इसे उन्माद, लेकिन जिन्होंने उस कमरे की ठंडक महसूस की वे कुछ और ही जानते हैं। एनलिस ने लिखा था, मैं मर रही हूं ताकि तुम विश्वास कर सको। आज ये कहानी सुनकर उसका मकसद पूरा हो गया। चाहे आप विज्ञान को माने या धर्म को, जब आप उन टेप्स को सुनते हैं तो दिल के किसी कोने में वो डर जरूर जन्म लेता है जो कहता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं।